नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। आज बड़ी बहस में एक बार फिर हाजिर हैं हम कुछ मेहमानों के साथ और आज बहस होगी किसान आंदोलन को लेकर के। 14 महीने से चल रहा किसान आंदोलन आखिरकार सफल हुआ। भारतीय जनता पार्टी या कहें मोदी सरकार किसानों के सामने झुकी या डरी, ये बात करेंगे। कुछ हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे। इसमें किसानों की जीत है, किसानों की हार है, सरकार की जीत है, सरकार की हार है। कैसा है ये फैसला, क्या चुनावों को देखकर ध्यान में रखकर लिया गया है, क्या कहानी है, क्या स्टोरी है इसके पीछे की, इन सारी बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उसमें सबसे पहले हमारे साथ एक वरिष्ठ आरएलडी नेता हैं देवेंद्र धामा जी। सबसे पहले मैं देवेंद्र धामा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनको मैं पैनल पे ले लेता हूं अपने साथ। देवेंद्र धामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में होंगे अरविंद मलिक जी, अविरल मलिक जी, माफ कीजिएगा, अविरल मलिक जी हैं जो बीजेपी से हैं और आप भी बहुत अच्छी पोस्ट रखते हैं, बड़ा सम्मान है आपका बीजेपी में, काफी जिम्मेदारियां आपके पास हैं। आप और क्या क्या करते हैं ये सब मैं बात आपसे बाद में करूंगा, लेकिन आज जो हमारे और पैनलिस्ट हमारे साथ में वो वीके जैन जी हैं, आम आदमी पार्टी से, हम उनका भी स्वागत करते हैं। वीके जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप भी हमारे साथ हैं। और मेहमान प्रवीण बी जी हमारे साथ हैं, प्रवीण रखवाल जी हैं जो कि प्रवीण जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप तो आपका बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 14 महीने की जद्दोजहद के बाद, दिल्ली को घूमने के बाद आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अचानक से आते हैं और कहते हैं कि हमने कानूनों को वापस किया, किसान भाई अब अपने घर चले जाएं, अपने घर चले जाएं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि 14 महीने के बाद बिना किसी बुलावे के, बिना किसी चर्चा के अचानक से कानून वापस ले लिए जाते हैं। अगर मैं धामा जी से बात करूं जो किसानों के समर्थक भी रहे हैं, किसानों के बारे में बहुत सारी समझ भी रखते हैं, धामा साहब क्या मानते हैं कि अचानक रात को सपना आता है मोदी जी को और दिन निकलते ही कानून वापस हो जाते हैं? इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या सरकार चुनावों से डर गई है या किसानों से डर गई है या इसके पीछे कोई रणनीति है? सबसे पहले मेरा सवाल आपसे। आवाज आपकी नहीं आ रही है धामा साहब, थोड़ा आवाज को एक बार ठीक कीजिए, एक बार दोबारा से ट्राई कीजिए। आवाज हमारे यहाँ से खुली है लेकिन आपके यहाँ से आवाज नहीं। अभिनव जी, मैं लूंगा, आपसे भी बात करूंगा। मैं अभी वीके जैन जी से बात करता हूं जो आम आदमी पार्टी से हैं, तब तक धामा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना आवाज का थोड़ा सा देख लें एक बार। जैन साहब, क्या लगता है आपको, सरकार डर गई है या इसके पीछे कोई रणनीति है? देखो, ये इनका मास्टर स्ट्रोक है। वैसे तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने किसानों की सुध ली और जिस कानून के लिए वो पीछे हटने से मना कर रहे थे, पूरी पार्टी मना कर रही थी, उसको उन्होंने आज मान लिया। लेकिन ये हृदय परिवर्तन अचानक जो हुआ है, जो अंतरात्मा की आवाज अचानक जागी है, ये अचानक नहीं जागी है। इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और इसके साथ साथ जो पंजाब में जो चुनाव होने हैं, यहाँ इनको दिखाई दे रहा है कि हम सत्ता में नहीं वापस आ सकते, इसलिए इसके पीछे राजनीतिक कारण है निश्चित रूप से। वैसे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया, इसका हम उनका स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं और उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने किसानों का साथ दिया। और ये लड़ाई स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी लड़ाई थी, लंबे समय तक चली, बहुत बड़ा धरना रहा और किसानों की बहुत बड़ी जो है किसानों की शहादत हुई, लेकिन अंततः किसानों की जीत हुई और प्रधानमंत्री को मजबूरी में ही सही, राजनीतिक कारणों से ही सही, लेकिन जो है सरकार को पीछे हटना पड़ा। इसके लिए मैं किसानों का भी धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री जी ने बात मानी, उनका भी धन्यवाद करता हूं।
चलिए, एक नजर में इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि सरकार डरी है चुनावों को देख करके। मैं बात करता हूँ 100% धामा साहब से। धामा साहब, आपकी आवाज ठीक हो गई है क्या? जैन साहब 100% सरकार डरी है, 100% सरकार डरी है, पूरी तरह से सरकार डरी हुई है। उन्हें केंद्र में 2024 का डर सता रहा है। अभी से वो राज्यों में सरकार बनाना चाहते हैं, जो मुश्किल काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जैन साहब, ठीक है। मैं धामा जी से बात करूंगा। धामा साहब, लीड लगवा लीजिए। मुझे लग रहा है आपने लीड नहीं लगाई है, इसलिए शायद आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। और आपकी तरफ, हमारी तरफ से आपकी आवाज खुली हुई है, लेकिन आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही है। मैं प्रवीण जी से बात करूंगा, अगर प्रवीण जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अगर कनेक्ट हो गए हैं। हेलो, आवाज आ रही है? जी प्रवीण जी, आवाज आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सर, ये आज जो हुआ, तीनों बिल जो प्रधानमंत्री जी ने आज तीनों कानून वापस लिए, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की जीत है। और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ उन किसानों को जो इसके लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का ये मास्टर स्ट्रोक है या नहीं है, ये तो यूपी वाले आने वाले चुनाव में ही पता लग पाएगा। क्योंकि चले जाएगा ना। मैं आवाज आ रही है सर? ठीक है, ठीक है। मैं हाँ जी, आ रही। धामा जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी धामा साहब बोलिए। नहीं, अब तो मैं आवाज की चेक कर रहा था। आप क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन पे जवाब दो जिस क्वेश्चन पे आप कर रहे थे। हाँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये जो हृदय परिवर्तन हुआ, या राष्ट्र की जीत हुई, या लोकतंत्र की जीत हुई, इसके पीछे की आइडियोलॉजी आप क्या समझते हैं प्रधानमंत्री की? और ये डरी सरकार या मान गई सरकार? ये जो 5 राज्यों में चुनाव है जी, और अभी कुछ पीछे उपचुनाव हुए थे, उससे सरकार डरी है। क्योंकि 80% देश में किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी इन्हें सुध नहीं थी। ये एक अच्छी बात है। अब इन्हें डर लग के ही इन्हें ये एहसास हुआ अब तुम्हारे देश में किसान और गरीब दुखी हैं तुमसे। ये कारपोरेट घराने के को फायदा पहुंचाने के लिए जो किसानों के खिलाफ कानून लाए थे, उन्हें वापस जो किया, उसका हम स्वागत करते हैं। परंतु स्वागत के साथ साथ इसमें अभी बहुत कुछ कानून में जो इतने लोकसभा में पास नहीं होता, इतने कानून रद्द नहीं हुए। दूसरी बात, एमएसपी पे अभी कोई गारंटी की बात नहीं की गई। किसानों को जो बिजली के बिल बढ़ाए गए, उस पर कोई बात नहीं कही। भी किसानों के साथ ये धोखे से बात कर रही है। आप कहना चाहते हैं डरी सरकार? जी अविरल जी, जी बिल्कुल डरी। आपकी सरकार डर गई है, झुक गई है, या मान गई है? क्या कहेंगे? देखिए, देश की जनता के सामने हमारी सरकार हमेशा ही झुकी हुई रही है और डरी नहीं है। डरना काहे का, किस बात का डरना? क्योंकि नियत में सरकार की कोई खोट है ही नहीं, तो डरेगी क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है, जो कृषि कानून जो उल्टे लिए हैं, वे इस वजह से माननीय मोदी जी ने उल्टे लिए हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी को लगता है कहीं ना कहीं किसान एक छोटा सा तबका, किसानों में एक छोटा सा तबका जो परेशान है, आंदोलनरत है, तो उसको संतुष्ट करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसके लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। बाकी और ऐसा कोई भी कारण नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जीत या हार को देखकर माननीय मोदी जी कोई भी फैसला नहीं लेते हैं। माननीय मोदी जी यदि फैसला लेते हैं तो वो लेते हैं देश की जनता की भलाई के लिए, देश को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए। देखिए मलिक साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सारे दलों ने आपका बिल्कुल धन्यवाद दिया है मोदी जी का। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आज समझ मोदी जी को 14 महीने के बाद आई, ये 14 महीने बाद क्यों आई? ये तो आंदोलन तो 3 महीने पहले भी आ सकती थी, और 500 किसानों की मौत हुई है, उसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय मोदी जी को ये लग रहा था कहीं ना कहीं वे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वे समझ जाएंगे बात को, इन कृषि कानूनों को वो पढ़ेंगे और समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। परंतु उन्होंने वो कार्य नहीं किया। और मोदी जी से ये देखा नहीं गया कि किसान, देश का अन्नदाता वहां पर आंदोलन करे और परेशान हो, तो उन्होंने ये कार्य किया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए। ये स्वागत योग्य फैसला है हमारी केंद्र सरकार का, माननीय मोदी जी का, अमित शाह जी का, तो उसका धन्यवाद सबको करना चाहिए और कर भी रहे हैं। धामा साहब, अविरल जी का मानना है कि मोदी जी अभी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे किसानों को, उन किसानों को जिनको ये किसान मानते ही नहीं थे,
उन किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद इनको कानून समझ में आ जाए, लेकिन उन चंद किसानों को जब कानून समझ में नहीं आए तो मोदी जी ने अपनी सद इच्छा से उन कानूनों को वापस लिया है। और आप कह रहे हैं डर गए, वो तो किसानों के हित में और किसानों के भले में ले रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं मलिक साहब। नहीं, मलिक साहब जी जो कह रहे हैं जी, मैं जवाब कहो तो दे सकता हूं। बिल्कुल। मलिक साहब जो कह रहे वे बिल्कुल गलत कह रहे। मोदी जी 23 दिसंबर और 29 मई हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह कभी भी दो शब्द नहीं बोले, कोई इनका नेता नहीं बोला। ये कारपोरेट घरेना के खेलते हैं, ये कभी किसानों की सोचते नहीं, ना मजदूर के सोचते, ना मजदूर पैदल चल रहे थे, ना मजदूर जब मर रहे थे, ना जब इन्होंने सोचा, ना किसान 500 नहीं 700 किसान शहीद हो चुके, ना आज तक किसी परिवार के प्रति किसी नेता ने, क्षेत्रीय नेता ने भी उनके प्रति आवाज नहीं उठाई। परवीन जी हमारे साथ हैं और परवीन जी ये जो है अभी कर्नाटक में चुनाव हुए वो और हिमाचल में हुए, जेपी नड्डा इनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, वहां 4 लाख से चुनाव जीतने वाली सीट हार गए, जमानत जब्त होगी एक विधानसभा सीट पे, जब जाके इनको नींद हराम हुई। अब तुम कहाँ हो? जी परवीन जी सुन पा रहे हैं मुझे? अभी आप लाइन जी पे हैं? जी सुन सत्यपाल जी, आप पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरी आपसे बात नहीं हुई जब से भी आप पैनल पे आए हैं, कि आपको ये निर्णय स्वागत योग्य लगता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा कि मलिक साहब ने कहा है कि हमने 14 महीने तक किसानों को समझाने की कोशिश की है, क्या इस वास्तविकता से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप इस बात में सहमति दर्ज कराएंगे अपनी एक समाजसेवी होने के नाते कि 14 महीने तक 600 किसानों की मौत हो जाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का इंतजार करते हैं कि इस कानून को रखा जाए या हटा दिया जाए? सत्यपाल सिंह जी देखिए, ये अगर इनको कानून वापस लेने ही थे तो ये 1 साल पहले भी हो सकता था। इन्होंने 2020 में जो ये पार्लियामेंट में पास किया, उसके बाद इतनी मीटिंग्स हुई किसानों के नेताओं के साथ और आपके सरकार के मंत्रियों के साथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से लेके आपका नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री से लेके, लेकिन कोई जब नतीजा नहीं निकल पाया, उसके बाद इतना प्रदर्शन सड़क पे सर्दी में बरसात में उनको बैठना पड़ा किसानों को, तो इनको फैसला ये पहले लेना था। इतना देरी करने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो ये है। और जो इतने 700 लोगों की शहादत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? और स्वामीनाथन आयोग, जब जो हरित क्रांति के जनक थे प्रोफेसर स्वामीनाथन आयोग, उसने सिफारिश जब की कि जो आपकी औसत लागत है किसान की, उसका 50% तक उसका एमएसपी होना चाहिए। तो 2004 में जब ये आयोग बना तो स्वामीनाथन कमेटी जो बनी, उसके जो सिफारिशें की गई उनको लागू अब तक नहीं किया गया, ना कांग्रेस सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, लेकिन उस पर अभी अब तक अमल क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बात करूं वीके जैन साहब से। वीके जैन साहब, आप बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं आंदोलन पे भी, मेरी आपसे कई बार पहले भी बात हुई है। क्या अच्छा होता कि अगर ये कानून जो आज 9 बजे वापस हुए, उससे पहले किसानों के पैनल को बुला के बात कर ली होती, तो शायद जो थोड़ी बहुत इज्जत थी या जो मान था वो शायद रह जाता। देखिए सतपाल जी, सच बात तो ये है, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों को किसानों से वास्तव में प्यार होता तो उनको देशद्रोही, उनको खालिस्तानी और उनको पाकिस्तानी ऐसे शब्दों से नहीं नवाजा जाता। और 11 बार मीटिंग उनकी करने के बावजूद भी जब साफ मना कर दिया कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो अचानक 700 लोगों की मौत के बावजूद भी उन्होंने सुनवाई नहीं की। एक उनका गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, तब भी उनका हृदय द्रवीभूत नहीं हुआ, उनके दिल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये चुनाव जब आ गए हैं तो दिल पर फर्क पड़ रहा है। ये निश्चित तौर से राजनीतिक सोच के कारण हो रहा है और राजनीतिक हार के कारण हो रहा है। आप ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी क्या लोहे के थोड़े ही हैं? हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, उनको अब तक जो है ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि किसान हमारे पीछे डटे हुए हैं, किसान हमारे से सुनना चाहते हैं हमारी बात। आज तक प्रधानमंत्री जी किसानों के सामने कभी सामने नहीं आए और उन्होंने उनको बुला करके खुद नहीं कहा हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। लेकिन जब बात जो है उनके सब मंत्रियों की फेल हो गई तो वो चुपचाप बैठ गए। और अब जब देखा यूपी का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, देश में राज्यों में चुनाव हो रहे हैं,
तो पार्टी के किसी न किसी कार्ड से, किसी न किसी विचारधारा से उन्होंने ये स्वीकार किया कि किसानों को मनाया जाए। और अभी भी हम ये भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट से कानून आया है और पार्लियामेंट से ही कानून वापस होगा। और अभी तो एमएसपी पे कानून बनाना है, अभी किसानों के ऊपर मुकदमे हो रखे हैं, उनको वापस लेना है। किसानों की जो शहादत हुई है उस पर फैसला होना है। अभी तो बहुत लंबा मामला है। और प्रधानमंत्री जी का वैसे मैं बहुत स्वागत करता हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने देर में ही फैसला लिया, लेकिन ठीक लिया। लेकिन बहुत से मामले जो पेंडिंग है उस पर भी तो फैसला लेना चाहिए। मलिक साहब 600 किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री जी की चुप्पी क्या कहती है? देखिए, जो आप कह रहे हैं 600 किसानों की मृत्यु, कुछ लोग कहते हैं 650 किसानों की मृत्यु, कुछ लोग कहते हैं 700, कुछ 750। अभी तक कोई भी ऐसी गिनती नहीं हुई है। 550 मान लें सर, एक आदमी की भी मौत होती है, कुत्ते की भी मौत होती है, तो प्रधानमंत्री जी को तरस आता है। जी बिल्कुल, लेकिन उस बात को आप छोड़िए, सबसे पहले इस बिंदु पर आप चर्चा कीजिए कि वो किसानों की मृत्यु कैसे हुई। क्या सरकार ने उस पर कुछ भी गलत किया किसानों के साथ? सरकार ने कोई गलती नहीं की। सबसे बड़ी बात यह है, किसानों की मृत्यु का जिम्मेदार वे हैं जो उकसा करके, बहका करके, परेशान करके उनको वहां पर खींच कर लाए, जबरदस्ती उनको लेकर के आए। उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको माफी मांगनी पड़ेगी जिन्होंने उन 600-700 किसानों की मृत्यु करवाई जबरन। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। मृत्यु किसने करवाई ये अभी हम तय करेंगे, धामा साहब से बात करेंगे, लेकिन माफी तो मांग लेते कम से कम उन 600 किसानों से, या शोक व्यक्त तो कर लेते, कम से कम 600 किसानों की मौत हुई ये तो मान लेते कम से कम। जी धामा साहब, ये तो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन ही जिम्मेदार है उन किसानों का। ये मैं भाई सतपाल जी को, अपना ही भाई है, मैं इन्हें समझाना चाहता हूं। जब बैंकों की लाइन में गरीब आदमी मर रहे थे तब नोटबंदी इन्होंने की थी। किसानों को दिल्ली इन्होंने नहीं जाने दिया। जब किसान दिल्ली नहीं जाने दिया, जब पंजाब से किसान चले थे, हरियाणा से किसान चले थे, उत्तर प्रदेश से किसान चले थे, तब अगर ये 11 वर्ष की वार्ता के बीच में मानते और मान जाते तो उन किसानों की वहां सर्दी में, बारिश में मौत ना होती। उसकी जिम्मेदार सीधे सीधे सरकार हो। सरकार को इस बात की स्वीकार कर लेनी चाहिए। और वह गलती आज भी नहीं मान रहे, आज तो गलती मान ले, हाँ हमारी गलती हुई। रही सतपाल जी गिनती की बात कर रहे, गिनती तो आप जब करोगे जब आप इस बात को ही मानने को तैयार नहीं, किसानों की वहां शहादत हुई है। शहादत तो वहां हुई है। और जिनके बच्चे, हम गए हैं उन किसानों के घर, जिनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जिनके थोड़ी थोड़ी जमीन है, और वे वहां गए हुए थे, और वे सर्दी में उनकी मौत होगी। तो उसका सर्दी का जो दिल्ली उन्हें जाने देते तो हम मानते कि आप किसानों के प्रति बेदर्द नहीं है। आपने दिल्ली उन्हें जाने नहीं दिया, रास्ते में उन्हें रोका, वहां इंतजाम नहीं था कुछ भी नहीं। जब तक मांग पूरी नहीं हुई थी तब तक ये माना जा रहा था कि ये किसान नहीं है, ये तथाकथित लोग हैं, तो जिनकी मौत, ये तो तथाकथित है, आंदोलन जीवी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, पता नहीं। जी उन किसानों के लिए कानून को वापस करते हैं तो किसान मान लिया, ये तो बात सत्य हो गई। तो वहां जो हुई और 27 जनवरी को मलिक साहब को बताना चाहता हूं, हम 27 तारीख को साबत रात नहीं सोए। 27 तारीख की रात हमारे लिए इतनी कठिन रात थी जब चौधरी साहब का आया, हम किसानों के साथ हैं। किसान वहां गए और ना किसानों का अपहरण और किसानों की बहन बेटियों की इज्जत लूटने का सवाल था। ईंट पत्थर आज तक जांच नहीं हुई, ना आज तक कोई केस दर्ज हुआ उन जो आतंकवादी इन्होंने भेजे थे, जो बीजेपी के गुंडे थे, उनमें 2 विधायक भी थे। बताइए मलिक साहब, बोलिए। जी देखिए, इन्होंने, ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, इन्होंने आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया, तो उस प्रकार का शब्द का प्रयोग करना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है किसी भी हाल में। और इन्होंने, उनके फोटो है जी, हथियार ले हुए का फोटो है उनका, किसानों पर आक्रमण करने का फोटो है, वीडियो बनी थी। ये आतंकवादी, खालिस्तानी, ये तो बीजेपी वाले भी बोलते रहे साहब उन किसानों को। हाँ जी जी, वो एक जांच का विषय है। मुद्दा ये है कि इन्होंने शहादत की बात की किसानों की। अगर कोई किसी को बुलाता है, किसी की शादी में, किसी के पार्टी में, कहीं पर भी, तो उसकी व्यवस्था कौन करता है? बुलाने वाला करता है। अगर किसी व्यक्ति ने बुलाया उन किसानों को आंदोलन के लिए,
तो अगर सर्दी थी उस वक्त में तो उसकी व्यवस्था किसे करनी थी? उसकी व्यवस्था करनी थी उन आयोजकों को जो आयोजन वहां पर कर रहे थे। क्यों उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया कि वहां पर किसान मर गए? इस प्रकार का कार्य बिल्कुल शोभा उन लोगों को नहीं देता। उन लोगों को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी और ये आवश्यक है कि वो उसके लिए माफी मांगे कि इतने लोगों की उन्होंने शहादत जबरदस्ती अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करा दी। बहुत अच्छी बात की। आप तो ये कह रहे थे पिज्जा खा रहे किसान, पिज्जा खा रहे किसान, वे तो व्यवस्था में बता रहे, आप खुद पिज्जा खा रहे किसान व्यवस्था वहां कर रहे थे, पर किसानों की वहां डॉक्टरी या कुछ तो आपकी भी जिम्मेदारी थी, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। परवीन जी, आपसे जानना चाहेंगे निष्पक्षता के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है आप किसी पार्टी से नहीं हैं और आप एक समाज सेवी हैं और इसमें आप अपना व्यू दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं कि जहां किसानों का आंदोलन हो रहा है उनको किसान तो मान लिया है और वहां अगर मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार को जानी चाहिए, व्यवस्था को जानी चाहिए, या किसान आंदोलनकारियों को जानी चाहिए, या वो स्वतः ही जिसकी मौत हुई वो खुद जिम्मेदार है? क्या कहेंगे सर आप? जी, आप मेरे से मुखातिब हैं सत्यपाल जी? जी देखो, ऐसा है, स्थानीय प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और लेकिन किसानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हिंसा ना फैलाएं। तो शांतिपूर्वक अपनी मांग रख सकते हैं, सरकार से मांग रखी जा सकती है, लेकिन कोई भी जो है किसी प्रकार का उपद्रव जो है वो बर्दाश्त से बाहर है। और प्लस सरकार, स्थानीय प्रशासन और जो आपका सरकारें हैं उनको भी देखरेख करना चाहिए कि जो लोग बैठे हैं, ये इनकी जो मांगे हैं उसके लिए उनमें कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो सरकार को उसमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लापरवाही रही है, इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी देखो जी, कभी कभी वो बहुत छोटी छोटी बात पर ट्वीट कर देते हैं, और कभी कभी बहुत बड़ी बात होती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं या उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण तो हावी है ही, लेकिन वो पहले देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के नेता बाद में है, तो मुझे लगता है कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए थी। जैन साहब, देखिए, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि जो जनता ने वो चुने हैं, जिस जनता ने चुने हैं, उस जनता को अगर तकलीफ है, और प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी भी है और उन्होंने ये माना भी है कि हम इनको नहीं समझा पाए, जबकि सच्चाई ये है, मलिक साहब कह रहे थे कि जिन लोगों ने बिठाए थे ये किसी के बिठाए हुए नहीं थे। किसानों को इतना ना समझ या इतना जो है विवेकहीन न समझा जाए। आज का किसान जो है अपने अधिकारों को समझता है, और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने सरकार के साथ रखी। 11 बार तक उनकी वार्ता चली, इनको किसान का दर्जा मिला, बार बार बात होती रही। जैसे ही वार्ता इन किसानों की टूटी सरकार के साथ, उन्होंने इनको खालिस्तानी, उग्रवादी और जो पाकिस्तानी भिन्न भिन्न प्रकार के विचार से देश विरोधी और दूसरी विभिन्न पार्टियों के द्वारा लाए गए दलाल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, और उन्होंने इनको एक सबसे बड़ा, इतना बड़ा भयंकर जो है दुष्परिणाम दिखाया कि देश की जनता को दो भागों में बांटा, एक छोटा किसान, एक बड़ा किसान। इन्होंने चाहा किसान ही अगर आपस में लड़ जाएंगे तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा। उसके बावजूद भी इन्होंने ये कहा, आम जनता को, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे ला करके कहा, रास्ता खोल दो, अगर आप हमारा रास्ता नहीं खोलेंगे तो हमारे आपका आमना सामना होगा। इस तरह की भी घटनाएं हुई हैं। तो इस तरीके से एक बात बताइए, ये किस तरह से कह सकते हैं ये किसान हितैषी हैं? इन्होंने किसानों का हर क्षण विरोध किया है। हरियाणा के अंदर जब किसान इनको अपनी मीटिंग नहीं करने दे रहे थे तो उनकी मारपीट की गई, उस पर एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होने की बात आई। हर जगह इन्होंने किसानों को दबाया है, ऐसा किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने तक की नौबत आई, पानी के बौछारें तक नहीं, कील लगा करके इनको भागने से रोका गया कि अगर ये भाग भी ना पाए गोली चले तो। इस तरह का माहौल बनाया गया। स्वतंत्र भारत में एक अन्नदाता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कहीं से भी शोभनीय नहीं है, और यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं था। सच्ची बात यह है, किसानों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, विपक्ष के लोग उनके साथ खड़े रहे, सारी जनता खड़ी रही, इसलिए उनकी जीत हुई है। आज इनकी मजबूरी आ गई, भिन्न भिन्न प्रदेशों में चुनाव है तो इनकी मजबूरी में ये वापस लिए जा रहे हैं कानून, नहीं तो हृदय का एक अचानक परिवर्तन होना अच्छी हमें नहीं दिखाई देता कि अचानक हृदय परिवर्तन हो रहा है। मलिक साहब, साजिश दिखती है आपके इस फैसले में, क्या कहेंगे आप? जी, आपकी आवाज एक बार क्लियर नहीं आ रही है।
कृपया दोबारा से इस प्रश्न को। प्रधानमंत्री के आज के फैसले में साजिश नजर आती है और डर नजर आता है, इस पे आपका क्या कहना है? आप किसान विरोधी देखिए, हैं, बिल्कुल ऐसा भी नजर आता है। देखिए, आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की सरकार आई थी, उसके बाद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उसके बाद ये मोदी जी की सरकार, ये 3 सरकारें देश के किसानों की भलाई के लिए इन सरकारों ने कार्य किया, और ये मोदी जी की सरकार किसानों की सरकार है। इस सरकार में किसान चाहे कुछ भी कहे, उसकी जितनी भी समस्याएं हैं वो तुरंत सुनी जाती हैं और उन पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। आप देख सकते हैं, मोदी जी ने किसानों के लिए अनेकों योजनाएं बनाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, उनके द्वारा किए गए कार्य हो, वो सभी सराहनीय कार्य हैं। परंतु विपक्ष इस बात को छुपा लेता है और जो उसका कार्य है उसको करने में निरंतर लगा हुआ है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करना चाहता है, परंतु वो उस कार्य में कभी भी सफल हो नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो शहादत की बात है। ठीक है, धामा साहब से बात करते हैं। धामा साहब, अब आपके तीनों कानून वापस हो गए हैं, तो किसानों को घर चले जाना चाहिए, ऐसी अपील भी प्रधानमंत्री जी ने की है। अभी क्यों बैठे हैं? देखो, अभी किसान घर इतने पूरी मांग हमारी पूरी नहीं, उसमें लोकसभा में जी सर, दोबारा आपकी आवाज कम हो गई है, तब तक मैं जैन साहब से बात कर। एक मिनट। देखिए मलिक साहब, मैं आपको बताऊं कि जो मलिक साहब अभी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने ये किया, प्रधानमंत्री जी की बात, प्रधानमंत्री जी का मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं। प्रधानमंत्री जी से हमारा कोई बैर नहीं है, कोई हमारा विरोध नहीं है। बात है किसानों की। किसानों के लिए जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी रिपोर्ट लागू आपने नहीं की पूरी तरह से। आज तक आपने एमएसपी के ऊपर, जो प्रधानमंत्री का आज भी कोई वक्तव्य नहीं आया कि हम एमएसपी की गारंटी कानून बनाने जा रहे हैं। ये वक्तव्य नहीं आया कि किसानों पर जो इस दौरान मुकदमे दर्ज हो गए हैं हम उनको वापस लेने जा रहे हैं। ये कब आएगा विचार? ये कब फैसला होगा? इसका भी फैसला संसद करेगी क्या? कानून को वापस संसद लेगी, कानून को वापस संसद लेगी, लेकिन क्या किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमों का? जी धामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तो आपके तीनों कानून वापस हो गए हैं, अब क्या है? अब तो आपको जाना चाहिए। नहीं, इतने हमारे किसानों पर जो मुकदमे वे वापिस होंगे जी, और हमारे जो किसान शहीद हुए उन पे किसान क्या फैसला लेती है, और उसके साथ साथ एमएसपी पे कानून बने, जो प्रधानमंत्री बार बार कह भी रहे थे अब एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। और जैसे कोरोना काल में इन्होंने कानून हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करी, गोदाम पहले बना दिए और कानून बाद में बना, तो ये कारपोरेट घराने से खेल रही थी। इनका यकीन तब होगा जब ये काम धरातल पे उतार देंगे। इतने धरातल पे ये कार्य नहीं उतारेंगे, इतने लोकसभा से पास नहीं करेंगे और हमें एमएसपी गारंटी नहीं देंगे। और हमारे जो शहीद किसान हुए, हमारे पे जो मुकदमे हुए, और हम अपने आप भी बतावें मलिक साहब को, इसकी सितंबर की जो 5 सितंबर की जो मुजफ्फरनगर रैली थी, 3 दिन हमें तब प्रताड़ित किया गया पुलिस के प्रशासन द्वारा, आप वहां जाओगे नहीं। एसपी द्वारा भी हमारे खिलाफ कार्रवाई, हम चिकुनिया जहाँ थे हम रामपुर में गिरफ्तार हुए। तो किसान के हर जगह विरोध कर रही थी सरकार, कहीं भी किसानों के साथ नहीं थी। इसके साथ साथ हमारे ट्रैक्टर भी बंद हुए, हम जगह जगह, तो जो हमारे साथ अन्याय हुआ मलिक साहब को भी ज्ञान है, सरकार को भी ज्ञान है, और सतपाल जी आपको भी आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, अब ये जो सरकार इतनी बेरुखी से जो किसानों के साथ कार्य किया, उसका अपमान जो हमने सहया है, उसका प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। और इतने ये अपने पूरे कानून, एमएसपी की गारंटी, और हमारे शहीद किसान और हमारे मुकदमे वापस नहीं होते, इतने हमारी घर वापसी नहीं है।
मलिक साहब, आपने 3 कानून भी वापस लेने पड़े, उसके बाद भी जो आंदोलन है वो खत्म होता नजर नहीं आता है। अभी क्या करेंगे आप? जी, ये कह रहे हैं कि मुकदमे वापस होने चाहिए। तो मेरा ये प्रश्न है कि जो 26 जनवरी पर वहां जो हमला लाल किले पर हुआ था, क्या वे मुकदमे भी वापस होने चाहिए? हम किसानों के मुकदमे कह रहे। सवाल मेरा मलिक साहब ये है कि अभी किसान जा नहीं रहे हैं। अभी आप 3 कानून वापस भी कर चुके हैं और उसके बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। अभी रणनीति क्या हो सकती है आपकी? अभी आप एमएसपी का कानून बनाने के लिए तैयार हो गए? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कह दिया गया है स्पष्ट रूप से कि सभी किसान अपने घर लौट जाएं और ये तीनों कृषि कानून उल्टे ले लिए गए हैं, ये अब आगे बिल्कुल भी नहीं लाए जाएंगे, वो स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि पहले भी ये रोक दिए थे एक समय सीमा तक के लिए कि जब तक ये किसान मान नहीं जाते तब तक ये पूर्ण रूप से लागू नहीं होंगे। हो चुकी है मलिक साहब, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, वो हो चुका है। 3 कानून वापस हो गए हैं, ये हमें भी समझ आ रहा है, लेकिन किसान वापस नहीं जा रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री की अपील को किसानों ने नहीं माना है। एक मांग और बची है, एमएसपी पर कानून बनेगा क्या, या और 6 महीने के बाद एक दिन रात को सपना आएगा मोदी जी को और कहेंगे कि हम कानून बनाने जा रहे हैं? जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं इस बात को भी। किसान मान चुके हैं, जो किसान बहकावे में आकर वहां पर बैठे थे आंदोलन पर जाकर के, वे वापिस आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है, जिन लोगों का कोई पर्सनल प्रॉफिट है इस आंदोलन में, वे बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे, वे आगे बढ़ाते रहेंगे और किसानों को बहकाने का प्रयास करते रहेंगे। परंतु अब वे पूर्ण रूप से इस कार्य में असफल होने वाले हैं, इस कार्य में वे सफल नहीं होने वाले। ठीक है परवीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या किसानों को चले जाना चाहिए या अभी एमएसपी के कानून को मनवाने के लिए प्रयास करना चाहिए? परवीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? परवीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, आवाज आ रही है आपकी। क्या प्रधानमंत्री की पहल पर 3 कानून वापस हो जाने के बाद किसानों को आंदोलन खत्म करके चले जाना चाहिए, या इस माहौल में एमएसपी पर कानून बनाने के लिए अपने आंदोलन को जारी रखना चाहिए? क्या राय है आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि एमएसपी पे जो है गारंटी कानून बनाने के लिए उनको अपनी मांग रखनी चाहिए, लेकिन रवैया उनका जो है उधर नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक और अहिंसा पूर्वक होना चाहिए। और इसमें राजनीति महीने से अगर वो बैठे हैं तो उतंडता तो दिखाई दी नहीं कहीं भी, उसे तो अभी नहीं। कई बार क्या होता है, वो अपने साथियों को रोक नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं कहीं ना कहीं। नहीं, 14 महीने तक इतना लंबा एक चलता नहीं ऐसा प्रदर्शन। कभी मैंने देखा नहीं अपने जीवन में कभी इतना लंबा किसी का प्रदर्शन हुआ हो। अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ है तो कहीं ना कहीं। हाँ, इसमें लेकिन जो है कहीं ना कहीं इनको एमएसपी पे तो कानून के लिए अपनी मांगे रखनी पड़ेंगी और आगे रखेंगे भी, ऐसी बात नहीं है, ये अभी उठने वाले नहीं है, ये रखना भी चाहिए इनको। देखिए मलिक साहब, अभी तक जो है ये फैसला तो किसानों को लेना है कि वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे या वापस जाएंगे। मैं एक बात बता दूं, अभी किसान संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उनका आधा काम एमएसपी पर कानून, उनके मुकदमे ये वापस नहीं हुए हैं। मुकदमे एमएसपी पर कानून की कोई गारंटी नहीं दी गई है, इसलिए किसान दिग्भ्रमित है। अगर इसको स्पष्ट कर दिया जाता ज्यादा अच्छा रहता तो किसान जाने की सोचता। अब ये फैसला किसानों को खुद लेना है। मैं कोई इस तरह से किसी के बीच में नहीं पड़ता हूं। हाँ, मैं किसानों की मांगों का समर्थन जरूर करता हूं और शुरू से करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। उनकी मांगे बिल्कुल जायज थी, जायज है, इसलिए मानी गई हैं। अब आप बात इस बात की आती है कि प्रधानमंत्री जी को ये बातें उनकी मान लेनी चाहिए। आंदोलन को और ज्यादा लंबा क्यों खींचा जाना चाहिए, और जरूरत पड़ती है तो ऑर्डिनेंस ला करके, अध्यादेश ला करके एमएसपी पर कानून को बना देना चाहिए। कानून बनता रहेगा, अध्यादेश जारी कर दें वो एमएसपी पर। अध्यादेश में क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको? ये पार्टी वाले लोग जो है, ये बात मलिक साहब बैठे हैं, ये इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि इनकी पार्टी के मन के अंदर कोई चोर नहीं है, तो अध्यादेश लाएं और उनके कानून और किसानों के मुकदमे वापस लेने की बात करें।
जहां तक सवाल है 26 जनवरी पर ट्रैक्टरों का मामला, प्रशासन की वहां गलती रही, प्रशासन खुद नहीं रोक पाया, प्रशासन ने वो रूट खुले छोड़ दिए, प्रशासन ने वहां लोग पहुंचे हैं, और फिर भी जो वहां गलत है वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को इशारा जाता है, उसकी स्वतंत्र जांच कराइए, जो लोग गलत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसानों को बदनाम मत कीजिए। किसान गलत नहीं है। मलिक साहब, किसान के साथ अगर किसी ने उसका दुरुपयोग किया है किसान होकर के, तो उनको दंडित करिए। किसान उनके लिए मना नहीं करते हैं। जी मलिक साहब बोलिए मलिक साहब। जी, अभी इनकी ओर से कहा जा रहा है कि वो रास्ते पुलिस के द्वारा खुले छोड़ दिए गए थे, तो क्या किसी का घर खुला रह जाएगा तो वो चोरी करके ले जाएंगे उस घर का? उस घर में सरकार और प्रशासन का क्या काम है जब पता है कि इतने लोग बड़ी संख्या में देश में आए हैं? इसका अर्थ है कि उन लोगों की नियत में खोट है जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का घर खुला रह जाता है तो वो चोरी करके ले जाएगा। नहीं था जी, नियत में खोट नहीं था, रास्ता दिखाना सरकार का और उनका पुलिस का काम था कि कौन से रास्ते से आप जाएंगे, उस पर आगे आगे उनको एक्सपोर्ट करना था। ये सरकार के जो है प्रशासन का काम था, पुलिस प्रशासन का काम था आगे आगे चल करके रास्ता दिखाना, और उन्होंने अपने रास्ते दिखाने के बजाय जिस पर जाना था वो बंद थे, जिस पर नहीं जाता था वो खुले थे। ये किसकी गलती है? लेकिन मेरा सुनिए, मेरा ये सवाल है, उस दिन रास्ता भी दिखाया, सब कुछ किया, परंतु उन्होंने लाठियां मारने का कार्य पुलिस को किया, पुलिस को नीचे खाई में गिरा दिया गया, वो किसने किया? उन बातों पर चर्चा करने का जिसने भी देखिए, मैं धामा साहब से पूछना ये चाहता हूँ, जैन साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं धामा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आगे की रणनीति तो किसान तय करेंगे, एमएसपी पे कानून बनाने के लिए वो टिके रहेंगे या चले जाएंगे, ये अलग विषय है। सवाल ये है कि जो सरकार ने निर्णय लिया है वो चुनावों के डर से लिया है, आने वाले उत्तर प्रदेश में चुनावों पर इसका क्या असर होगा ये हम जानेंगे देवेंद्र धामा जी से, बहुत अनुभवी हैं, उन्हें बहुत बड़ा अनुभव है। क्या देख रहे हैं यूपी में सरकार के ऊपर इस आंदोलन का, इस किसानों का क्या असर होगा? देखियो जी, इस सवाल का एक ही जवाब है, या सरकार जो है, हमारा जो संविधान बनाया भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, और अभी जो डिबेट हो रही है वह किसान अधिकार की डिबेट हो रही है, या हर अधिकार को कुचलना चाहती है। तो इस जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र बचाओ के, हम लोकतंत्र बचाने के लिए वोट देंगे, न कि सरकार के एक निर्णय, छोटा सा निर्णय। अब ये हमें 14 महीने तक वहां रहे, मतलब हम जो रहे सर्दियों में, बारिश में, गर्मी में, तो उसे इतना आज भी ये कह रहे हैं हमें बार बार कि ये किसानों की गलती है, ये किसानों की गलती है। तो ये लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई है, और हम लोकतंत्र के बचा के ही दम लेंगे। वोट भी हम लोकतंत्र के बचाने की ना देंगे, बीजेपी का वोट इसलिए नहीं दे, लोकतंत्र बीजेपी बचा नहीं रही। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है धामा साहब, आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने 3 कानून वापस ले ही लिए हैं तो अब लगे हाथ एमएसपी भी बनवा ली जाए और बिलों के ऊपर भी बात कर ली जाए, और जितने भी हमारे बचे हुए कानून बनवाने हैं या और मांगे हैं उन सबको मनवा लिया जाए? कहीं ऐसा आप उसका फायदा तो नहीं उठाना चाहते, चुनावों को ध्यान में रखते? सतपाल जी, मैं स्पष्ट करना, हम कोई फायदा उठाना नहीं चाहते। इन्होंने किसानों को, पहली तो बात, दिल्ली किसान लेके, फर्जी किसान लेके, असली लेके, उनसे ये कहलाया ये किसान ही नहीं है। तरह तरह के इन्होंने किसानों को अधिकार को कुचलने की कोशिश की है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और कोई भी जब से मोदी सरकार आई है, अगर इनके खिलाफ हम बोलते हैं तो हम देशद्रोही हैं। ये हमें सर्टिफिकेट भी देशद्रोही का देते हैं, जबकि किसान और जवान से ज्यादा कोई देश को बचाने वाला नहीं। कोरोना काल में जीडीपी किसान ने बचाई देश की, जिसमें विश्व में हमारा रिकॉर्ड रहा, और उस किसान की ये आज भी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे। एमएसपी पर बात नहीं कर, हमारे भाई सतपाल जी भी नहीं करना चाह रहे। हाँ, ऐसा कर देना चाहिए, इन्हें तो बोल देना चाहिए, अगर इनकी सरकार है तो इन्हें बोल देना चाहिए एमएसपी पे कानून, और जो मुकदमे हमारे गलत हैं उन्हें तो सही करें। कुछ आदमी हर जगह, 1000 आदमी में 1-2 आदमी गलत भी जा सकता है, कोई उसकी जांच भी कर ले।
चलिए, हम तैयार हैं उसकी जांच कराने के लिए। 14 महीने के बाद कम से कम उनको किसान तो माना, क्योंकि जब तक भी बात होती थी इनको किसान नहीं माना जाता था। लेकिन आज के बयान में प्रधानमंत्री ने जो बोला, उन्होंने कहा कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन हम समझाने में नाकामयाब हुए। इसका मतलब आप किसको समझा रहे थे? उन्हीं किसानों को समझा रहे थे और आज उन्हीं किसानों के सामने झुके हैं। इसका मतलब ये तो तय हो गया है कि इनको किसान माना गया। सवाल सबसे बड़ा ये है, कहीं आम आदमी पार्टी भी समय के मौके को देखते हुए फायदा उठाना चाहती है कि किसान यहाँ बैठे रहें और हमारी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें? विकी जैन साहब, क्या आप चाहते हैं किसान बैठे रहें? देखिए, ये फैसला मैंने आपको बता दिया सत्यपाल जी कि ये किसानों को करना है, लेकिन एक बात निश्चित है, किसान अपनी बात पर यूं अड़िग हो रहे हैं कि उनका एमएसपी की बात नहीं मानी गई है। अभी भी उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और उनको जो है कोई राहत वाली बात नहीं की जा रही है। ये वोट की राजनीति हो रही है। आप बताइए, उनको अगर वास्तव में किसानों से प्यार है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तो किसानों को उनको मुकदमे भी वापस लेने चाहिए। साथ साथ उनको ये भी करना चाहिए कि जो एमएसपी पर है कानून का उनको भरोसा देना चाहिए। इस तरह से जो है अधर में नहीं लटकाया जा सकता है आंदोलन को। सही बात यह है कि किसान और जवान से ज्यादा कोई देशभक्त नहीं हो सकता है। जवान जो है सीमा पर रह करके देश की रक्षा करता है और किसान खेत में जाड़ों में भी खड़े होकर के फसल की रखवाली करता है, फसल पैदा करता है और देश का पेट भरता है। इन दोनों के ऊपर इनकी देशभक्ति पर शक नहीं किया जा सकता है। अगर कोई शक करता है तो वो देशभक्त नहीं हो सकता है। परवीन जी, आपको क्या लगता है, किसानों के ऊपर से सारे केस सरकार को वापस लेने चाहिए, एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए, मान लेनी चाहिए सारी मांगे किसान की? परवीन जी क्या कहना चाहेंगे? जी, जो जायज मांगे हैं वो तो माननी चाहिए, लेकिन इसमें अगर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, कोई किसानों के पीछे खड़े होकर, उसको वो नहीं होना चाहिए। असलियत मेरा मानना यह है कि जो किसान है, छोटे किसान, उनको लाभ मिलना चाहिए। उनको लाभ कैसे मिलेगा? जब तक एमएसपी पे गारंटी नहीं लगेगी। तो ये तो इन सरकार को निश्चित करना चाहिए। अब शीतकालीन सत्र आ रहा है, जैसे अभी जो है लोकसभा का, तो उसके अंदर इनको तो ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए और जो केस लगे हैं वो वापस लेने पड़ेंगे, चाहिए बिल्कुल। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इस आंदोलन से और किसानों का जो माहौल बना, इससे नुकसान होगा या फायदा? अब ये तो आने वाला समय बताएगा। अब राजनीति तो हुई है, अगर नहीं तो विपक्षियों ने पूरा समर्थन दिया उनको, और देना भी चाहिए था क्योंकि उनके पास मौका था। और यूपी के चुनाव, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए शायद इन्होंने, देश के प्रधानमंत्री जी ने आज घोषणा कर दी कानून हटाने की, तो कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए दोनों प्रयास कर रही है सारी पार्टी, विपक्षी भी और सत्ता पक्ष भी। अब कौन कितना अपने पक्ष में ले पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। भविष्य घर में क्या है। मलिक साहब, इसका निर्णय जो आज हुआ है, लगता है चुनावों को ध्यान में रखते हुआ है, फायदा उठाएंगे आप इसका? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से 350 के पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। और इस बात को सबको समझ लेना चाहिए और सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी ने जो कार्य किए, उन कार्यों को देख करके योगी जी को वोट देगी, भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट देगी। आज के इस फैसले से तो लगता है कि आप डर गए हैं, सरकार आपकी नहीं बन रही है, इसलिए रातों रात सपना आता है मोदी जी को। देखिए, इस प्रकार की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि माननीय मोदी जी देश के किसानों की भलाई का ही कार्य करते हैं और माननीय मोदी जी को ये लगा कि वो किसान जो वहां पर बैठे हुए हैं, जो बहकावे में आकर के वहां पहुंचे, जिन किसानों को इतनी जानकारी नहीं है, इतने अधिक शिक्षित वो नहीं है कि वो पढ़ सकें उन कानूनों में क्या लिखा हुआ है, उनकी वो मजबूरी है, उन किसानों की, उन बेचारे किसानों की मजबूरी है। उन किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके इन किसान नेताओं को नहीं चलानी चाहिए थी। उन किसान कानूनों में, कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं था। तीनों कृषि कानूनों में जो भी पढ़ा लिखा किसान है वो जानता है, पढ़ता है उस किसान कृषि कानून को। सबसे बड़ी बात यह है कि डरे नहीं है। भाजपा किसानों के आगे झुकी है, झुकती रही है और आगे भी झुकी रहेगी किसानों के आगे। धामा साहब,
मलिक साहब कह रहे हैं आपके किसान अनपढ़ हैं, आपके किसानों को समझ नहीं है, आप 14 महीने से वहां बैठे हैं, आपको समझ होना चाहिए सर। मैं अपने छोटे भाई को बता देना चाहता हूं, मलिक साहब को, किसान देश की रक्षा करता है, किसान के बेटे, और किसान के बेटे रात में पानी चला के फसल उगाते हैं राष्ट्र की उत्पादन बढ़ाने के लिए। किसान के साथ ऐसा करूर मजाक, किसान का बच्चा अपने बच्चों को पढ़ा के IAS भी बना रहा है, और किसान का बच्चा आज वकील भी हैं, और किसान के बच्चे आज डॉक्टर भी हैं, और किसान के बच्चे आज टीचर भी हैं बहुत अच्छे। तो मलिक साहब को ये तो अपनी निकाल देनी चाहिए। वे सब हमारे साथ हैं, जो हमारे बच्चे हैं, और वे हमें अच्छी शिक्षा भी, और हम कृषि नीति और कृषि विश्वविद्यालय, हमारे डिस्ट्रिक्ट में विश्वविद्यालय तो नहीं है, पर कृषि कॉलेज चौधरी चरण सिंह ने उस समय स्थापित किया जब देश में कृषि नीति को कोई जाने नहीं था, और उसमें हमारे कृषि बच्चे पढ़ के हमारे कृषि वैज्ञानिक बने हैं। तो मलिक साहब ये तो निकाल दो, किसान किसी के बहकाए में आके गए, वहाँ किसान के बच्चे सब हमें बताते हैं, और उन बच्चों से हमने उस कानून को समझा और जाना, तब वहाँ गए हैं। आप लोकतंत्र की हत्या ना किसान होने देगा ना होने दिए। क्या अंग्रेजों का समय था जब कानून खत्म हुए किसानों के खिलाफ, आज खत्म हुए, और कल भी आपको MSP पे भी बात माननी पड़ेगी। और किसान की रही 2022 का चुनाव आपके लिए खतरे की घंटी बना हुआ है अभी। जैन साहब, आपको क्या लगता है किसान अनपढ़ हैं, ना समझ हैं, 14 महीने से वहां बैठे हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री उन अनपढ़ और ना समझों की मांग को आज मान लेते हैं? क्या कहना है? ऐसा है, ये इस पार्टी की सोच ही ये है। किसान जो अन्नदाता है उसका ये सम्मान नहीं करते, उसे अनपढ़ मानते हैं, बेकार मानते हैं, बेवकूफ मानते हैं। आप ये देखिए, उनके बच्चे IAS IPS है, प्रोफेसर हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, और उन किसानों को ये अपमानित कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सम्मान करते हैं, हम झुके हैं। ये झुकना कहां से आया? ये झुकने की बात बिल्कुल निरर्थक बात करते हैं। आप ये देखिए, किसान किसी के बहकावे से नहीं आए। किसान अगर बहकावे से आते हैं तो 14 महीने धूप और गर्मी के दो मौसम झेलने के बावजूद भी वो नहीं रहते। ये बिल्कुल गलत बात है इनकी, और किसानों की बात बिल्कुल जायज है। और अगर इन्होंने नई बात मानी तो इनको जो हिमाचल में परिणाम दिखाई दिया है, ऐसे ही परिणाम देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और इनकी सद्बुद्धि होगी तो ये बहुत जल्दी किसानों की बात मान लेंगे। और जहां तक कहते हैं काम किया है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर इतना काम किया है कि दिल्ली में इनके सारे MP मंत्री पूरे लग जाते हैं, ये हमारी सरकार को डिगा नहीं पाते हैं। उसका एक ही कारण है, दिल्ली का एक एक व्यक्ति हमारे माननीय केजरीवाल जी को प्यार करता है, आम आदमी पार्टी की नीतियों में विश्वास करता है, और उनका और भरोसा करता है। एक ईमानदार, स्वच्छ और विकास की राजनीति हमारे केजरीवाल साहब ने करके दिखाई है। हम विकास की राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं। क्या कह रहे हैं जी? आप गए हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर गए हैं, झुके नहीं है आप किसानों के सामने, आप डरे हैं किसानों से। बोलिए बोलिए मलिक साहब, बताइए, आप डरे हैं, झुके नहीं हैं? जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, और कई दौर की बातचीत किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने की। उनको समझाने का प्रयास किया, उनको कहा कि आप क्लोज बाय क्लोज चर्चा कीजिए, परंतु उन्होंने क्लोज बाय क्लोज चर्चा नहीं की। और अभी ये जिस शब्द को लेकर के मुझे घेरने का प्रयास कर रहे थे कि मैंने किसानों को अनपढ़ कहा, किसानों को मैंने अनपढ़ नहीं कहा। मैंने कहा कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे का क्या अर्थ होता है उसको आप समझ सकते हैं। मैंने ये कहा कि उन किसानों को वहां पर ले जाकर के बैठा लिया गया, बहकावे में ला करके और प्रेशराइज करके कि आप चलिए वहां पर, और पूरे के पूरे गांव को प्रेशराइज किया जाता था। मुझे इस स्थिति का पता है। बीजेपी के नेता होंगे आपकी नजर से? आप पंजाब को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान को देख लीजिए।
इन क्षेत्रों के जो गांव थे उन किसानों को बहका करके उन्हें इमोशनल प्रेशर दे करके वहां पर लेकर जाया जाता था। मेरे को उस स्थिति को मैं जानता हूं अच्छे से जी। ठीक है। परवीन जी मैं आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहूंगा सरकार तक, आपके शब्दों से, और हमारे साथ मलिक साहब हैं जो बीजेपी से हैं, इनके माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है किसानों की मांगों को मान लिया जाए और एमएसपी पे भी कानून बना करके इन्हें कुछ दे करके इनके घर भेज दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आज जो सरकार जिस तरह से कानून वापस किया है, कल आप क्या देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को या बीजेपी मोदी सरकार को मलिक साहब के माध्यम से? मेरा ये मानना है कि बीजेपी को इसके अंदर जो है देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो है, एक तो सर्वे सर्वा है इस पर में, जो अमित शाह जी दोनों जो करते हैं शायद इनके मंत्रियों को भी पता नहीं होता है। लेकिन मैंने ये देखा आज जो हुआ, जो भी कहीं ना कहीं इसमें हमारे लोकतंत्र की और किसानों की जीत हुई है। तो इसके लिए अब मोदी जी को आगे देखना है कि मुझे नुकसान कितना कम हो, और उसको कम करने के लिए उनको अब इनकी जो मांगे हैं उनको मानना पड़ेगा और उनको मानना चाहिए। और नुकसान कितना होगा, फायदा कितना होगा, ये आने वाला समय बता सकता है। इसमें किसी पार्टी से मेरा संबंध नहीं है, तो मैं इसलिए किसी पार्टी के समर्थन में क्या कहूं कि कौन जीते कौन हारेगा। ये तो अब जनता को जो सही लगेगा वो होगा। वैसे पूर्वांचल में इतना नुकसान नहीं था, हो रहा था जितना पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा था। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटो जो बहुल एरिया है उसके अंदर कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, ये तो अब फरवरी के चुनाव होंगे यूपी में, उसमें पता लगेगा आपको। जी धामा साहब, मलिक साहब, आपकी बात को पहुंचाना चाहते हैं अपने माध्यम से प्रधानमंत्री जी के पास, मोदी सरकार के पास, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको कि अभी भी समय है एमएसपी को देकर के किसानों को घर भेज दिया जाए या एक और मजबूरी? बिल्कुल सर, हम तो ये मैसेज देना चाहेंगे तो उन्हें सद्बुद्धि, हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतने विदेशों में घूमते हैं, हमारा जो आज अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, अगर इन्होंने किसानों का भला एमएसपी पे किया तो किसान इनके कुछ ना कुछ बदलाव जरूर रहेगा, पर किसानों को जो दुख है वो दुख भी जरूर रहेगा। इसलिए अभी तो कहना तो ये एकदम हमें सही नहीं लगता। अब इनका 2022 का चुनाव इनका कैसा रहेगा, पर 2022 का चुनाव हमें तो ये लगता है जो हमारे दुख हुए उससे हमें मुश्किल भरी नजर इनकी आती है, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा दुखी रहा है और अधिकार किसी भी वर्ग का, हमारे जो मजदूर भाई हैं उन्हें भी, वे भी दुखी हैं और किसान भी दुखी हैं। इनके जो 2-4 कारपोरेट घराने वे ही इस सरकार में पनपे हैं और सब दुखी हैं। ये धरातल का अध्ययन कर लें और किसानों की मांग मान लें तो इनके लिए भलाई है। हम तो ये संदेश देना चाहेंगे, अगर किसानों की मांग नहीं मानते तो 2022 नहीं 2024-25 के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैन साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुनय भी करता हूं, विनय भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, उन्हें किसानों की बाकी बातों को मान लेना चाहिए। और जैसा उन्होंने आज जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ है उसी तरीके से वो जो है किसानों को घर भेजने के बारे में प्लान बनाएं और उनसे कहें कि हम जो है एमएसपी पर आपका गारंटी का कानून बनाने जा रहे हैं। इसका वो अगर उन्हें आश्वासन लिखित में दे दें, लिखित में अगर आश्वासन दे दें तो इसमें हर्ज क्या है? अगर उनकी नीयत साफ है और वो बनाना चाहते हैं कानून उस पर, तो वो लिख करके दे दें। दूसरी बात है, किसानों के कानून को वापस लेने की घोषणा कर दें। ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र का मामला है, ये वही कर सकते हैं। और किसानों के साथ विशाल हृदय और उनके प्रति बहुत बड़ा लगाव, प्यार का परिचय दें। ये तो अच्छी बात है, भारतीय लोकतंत्र में ये होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का हृदय विशाल है और उनको ये काम करना चाहिए। मलिक साहब, प्रधानमंत्री जी का हृदय विशाल है, एमएसपी कानून को मान लिया जाए, किसानों को विदाई कर दी जाए। जी बिल्कुल मानिए जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने संसद में भी कह दिया और बाहर भी वे कह चुके कि एमएसपी कोई नहीं छीन सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई किसानों की एमएसपी छीन सके। कई बार वो कह चुके, परंतु कुछ लोग हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं है और अपनी कुछ मांगों पर, अपनी चंद मांगों पर अड़े हुए हैं। उस प्रकार का रवैया
उस प्रकार की हट करके उनको नहीं बैठना चाहिए। उनको भी बड़े दिल का होना चाहिए। जो लोग इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, किसान ये कहता है कि एमएसपी मिले, किसान ये नहीं कहता कि वहां पर ये किया जाए, वहां पर वो किया जाए। किसान को एमएसपी से मतलब है। और एमएसपी गारंटी कानून आप बनाना चाहते हैं या नहीं? एमएसपी गारंटी कानून केंद्र सरकार बनाना चाहती है या नहीं? आपको ये स्पष्ट करना चाहिए जी। उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिल रहा है, कानून आप देना चाहते हैं? देखिए, आप एक बार ये भी देखिए कि पंजाब में किस प्रकार से एमएसपी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, आप देखिए छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। अगर स्टेट वाइज आप चर्चा करना चाहें तो आप देख सकते हैं उसमें। आप दूसरों से तुलना मत करिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित की बात की है। आप प्रधानमंत्री जी किसानों की बात मानना चाहते हैं या नहीं, इसको बात कीजिए। मामला केंद्र के अधीन है। किसानों की बात मानी है जब ही तो 3 कृषि कानून उल्टे लिए हैं। नहीं, एमएसपी कानून को आप वापस लेना एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना चाहते हैं कि नहीं? उनके मुकदमे वापस लेना चाहते हैं या नहीं? और लेना चाहते हैं तो उसकी घोषणा करिए। किसानों का सब कुछ कार्य किया जाएगा, किसानों के लिए सब कुछ कार्य करने को तैयार है सरकार, परंतु प्रधानमंत्री जी एमएसपी पर कानून बनाने किया जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही भारतीय जनता पार्टी कहेगी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन किसानों की एमएसपी पर कानून बनाने की जो गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं उस पर आप स्पष्ट क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते कि हम आने वाले सत्र में इस पर कानून बनाएंगे? और किसानों का मुकदमे वापस लेने की बात क्यों नहीं करते? जैन साहब, अच्छा मैं जी, एक बार सुनिए। आपसे अपील करता हूं कि अभी मैं ज्यादा समय आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारा लगभग 1 घंटा पूरा हो रहा है। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि आप लोगों ने बहुत सद्भाव के साथ बहुत अच्छी बात अपनी रखी। ये अलग बात है कि सरकार डरी या सरकार झुकी, ये अभी तय नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। एमएसपी पर कानून बनेगा या नहीं बनेगा, किसान हटेंगे या रहेंगे, इस पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत ही सद्भाव से अपनी बात को रखा। आगे भी हम आपके साथ मुखातिब होते रहेंगे और भी मुद्दों को लेकर के। अभी मैं आप सभी से लेता हूं धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आखिर में एक बार फिर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मलिक साहब का और संविधाना साहब का, सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।